हाँ तो बेटा, मैंने आपको प्रमेय पढ़ानी है आज। प्रमेय नंबर 1, किसी वर्गाव्यू ए के लिए अगर कोई वर्गाव्यू ए है तो ए में अगर उसका डैश जोड़ दे, डैश में तुम्हें पढ़ा चुका, तो वो जो आव्यू आएगा दोनों को टोटल करके वो आएगा सममित। और ए में से अगर उसका डैश यानी ट्रांसपोज आव्यू, परिवर्त आव्यू घटा दें तो आएगा विषम सम्मित। सम्मित और विषम सम्मित में तुम्हें पढ़ा चुका। सम्मित क्या होता है, ए का डैश अगर ए के बराबर आए तो सम्मित, और अगर ए का डैश माइनस ए के बराबर आए तो विषम सम्मित। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका। तो बेटा ध्यान दे, इस प्रमेय को मैं सिद्ध करा रहा हूँ तुम्हारी। तो तुम्हें पता है कि अगर ए में उसका डैश जोड़ दें तो वो क्या होगा, सम्मित। और सम्मित की परिभाषा क्या है कि सम्मित आव्यूह वो होगा जिसका डैश उसी के बराबर आए। ये रहा, जिसका डैश उसी के बराबर आए। तो बेटा अगर मैं इसका डैश करके देख लूं और ये इसी के बराबर आ जाए तो सम्मित हो जाएगा। ध्यान दो बात पे भाई, सम्मित कौन सा होता है, जिसका डैश यानी जिसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क ना पड़े वो ही आए, तो वो होता है सम्मित। मुझे ए प्लस ए डैश को सम्मित करना है, अगर मैं इसके पूरे का होल डैश करके देखूं और इसी के इक्वल आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित। तो करके देखते हैं। तो इसका हमने हल कराया। तो बेटा ए प्लस ए डैश और पूरे का मैंने क्या किया, होल डैश। तो जब इसका होल डैश किया तो बेटा इसको आप ए मान ले, इसको आप बी मान ले, तो ए प्लस बी का होल डैश है। तो ए प्लस बी के होल डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। बी का मतलब क्या है, ए डैश और पूरे का डैश। ये चीज तुमने काहे में पढ़ी थी, जब आपको ट्रांसपोज पढ़ाया उसके गुणधर्म पढ़ाए थे, चाहे आप देख ले उनको खोल के कॉपी। ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। आप कॉपी खोल के देख ले, चाहे जब मैंने गुणधर्म पढ़ाया आपको और इसके ट्रांसपोज के तब पढ़ाया था। उसके बाद अगली लाइन चली हमने, ए डैश को तो झुका तो रहने दिया हमने, प्लस ए डैश का डैश हो जाता है ए। ये भी आपको मैंने इसी में पढ़ाया था कि अगर 2 बार हम डैश कर दें तो वो झुका तो ए ही हो जाता है। ये भी बात क्लियर होगी। अब बेटा हमने क्या किया, ये हमारा काहे के बराबर चल रहा था, ए प्लस ए डैश के होल डैश के बराबर। अब मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में, ए प्लस ए डैश, इसको इधर इसको इधर। क्यों करा, क्योंकि ये काहे से हुआ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका क्रम विनिमय नियम। भाई ए है चाहे ए डैश है तो आव्यूह ही। 2 आव्यूह में क्या, ए प्लस बी बराबर क्या होता था, बी प्लस ए। आपने क्रम विनिमय से पढ़ा होगा, ए प्लस बी बराबर क्या होता था, बी प्लस ए। तो ये हमारा कहाँ से हो गया, क्रम विनिमय से। अब आप क्या देख पा रहे बेटा, ध्यान से देखें जरा कि ए प्लस ए डैश का जो होल डैश है वो कहीं के इक्वल आ रहा, इसी के इक्वल, यानी इसका होल डैश इसी के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा क्रम विनिमय, सॉरी सम्मित आव्यूह। तो बेटा मुझे उम्मीद है विषम सम्मित तुम खुद प्रूव कर सकते हो। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे से प्रमेय में, किताब में खोल के तब इसको करें। उसके बाद बेटा एक और प्रमेय है हमारी, छोटी सी प्रमेय, और ये आज का होमवर्क है, इसको भी आप ध्यान से देख लें। ये आज का होमवर्क है बेटा, इसको भी ध्यान से आप देखते रहें। ये आज का होमवर्क। और अब जो हमारी प्रमेय, तो बेटा प्रमेय नंबर 2 जो कहती है, किसी वर्ग आव्यूह को 2 पार्ट में तोड़ दो। पहला पार्ट कैसा हो, सम्मित, किताब से भी आप इनको मिलाते रहे बेटा, समझ में अच्छा आएगा। और दूसरा कैसा हो आपका, विषम सम्मित। तो बेटा ध्यान दे, सम्मित और विषम सम्मित था क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। मैं बार बार पढ़ा चुका, उसको याद भी करा करो थोड़ा। सम्मित क्या होता था, जिस आव्यूह का डैश करने पर वो ही आ जाए। और विषम सम्मित क्या होता था, जिस आव्यूह का डैश करने पर नेगेटिव आ जाए। ये होता था विषम सम्मित। और बेटा सम्मित और विषम सम्मित तुमने अभी भी पढ़ा पिछली प्रमेय में। क्या पढ़ा तुमने, कि अगर किसी आव्यूह में उसका डैश जोड़ दें तो वो जो आव्यूह है वो कैसा होता है, सम्मित। और किसी आव्यूह में से उसका डैश घटा दें तो वो कैसा होता है, विषम सम्मित। अभी भी पढ़ा, ज्यादा देर नहीं हुई। तो बेटा यहाँ जो मेन बात आई निकल के, कि हमने मान लिया, माना ए एक आव्यूह है। जब ए एक आव्यूह है तो क्या बेटा मैं ए को 1/2a प्लस 1/2a नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, आधा आधा कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, 1/2a में ऐड किया 1/2a डैश, और 1/2a में से घटाया 1/2a डैश।
यानी 1/2 ए डैश प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर काट दोगे फिर से वही चीज। अब मैंने पहले दो पेयर को एक साथ रखा और 1/2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस ए डैश प्लस ऐसे 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, ए माइनस ए डैश। तो बेटा ए प्लस ए डैश क्या कहलाता है? सममित। 1/2 बार स्केलर है, स्केलर की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सममित। इसको हम लिख सकते हैं पी से। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? विषम सममित। इसको हम कैसे लिखते हैं? क्यू से। और आज का होमवर्क ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इसको करें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज।